यूपी विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग अंदाज में प्रचार करने में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार में सियासी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सिद्धार्थनगर और बस्ती दौरे में हैं। सबसे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे वो अपना कारवा लेकर बस्ती पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं वो करेंगे। इसके साथ ही लोगों से कांग्रेस के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प होगा यहां पर प्रियंका गांधी किस तरह का संदेश देंगी। सरकार बनाई, उसके बाद भाजपा अपने पिछले 5 सालों में देखा बातें बहुत बड़ी बड़ी, विकास नहीं हुआ, क्योंकि इन सारे दलों के नेता जान गए हैं कि वोट तो विकास के आधार पर मिलना नहीं है। कोई हमें पूछने वाला नहीं है कि भाई रोजगार क्यों नहीं दी, सड़क क्यों नहीं बनाई, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, हमारे नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब जान गए हैं नेता कि जब चुनाव का समय आएगा हम धर्म की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, सबके जज्बातों को उभारेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें तो सत्ता में रहना ही है। काम क्यों करेंगे भैया? कभी सोचा है इस बात के बारे में कि 30 सालों से आप सब दोषी हो, आप सब ने आदत डाल दी है इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की, कि विकास करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप आएंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, हम आंख मूंद के आपको वोट दे देंगे, क्योंकि आपने तो हमारे जज्बातों की बात कर ली। आंख मूंद के वोट दे देंगे, आप सत्ता में रहो, आपके बच्चे फूले फले, हमारे बेरोजगार रहे तो कोई बात नहीं। छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों की बहुत समस्याएं। तो असलियत यह है कि जबकि उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता था, यहां बहुत विकास हो सकता था, आज यहां विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन हैं जिन पर भाजपा 2000-3000 करोड़ रुपए खर्च रही है। यहां का मुख्यमंत्री, यहां के प्रधानमंत्री सभी भाजपा के हैं, सरकार दोनों भाजपा की है, विकास के नाम का कुछ नहीं है। तो ये परिस्थितियां बनी क्यों? आज ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा जवाब है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय, प्रियंका गांधी ना सिर्फ यहां पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है, बल्कि अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रही हैं। वो जनता के लिए से भी सवाल पूछते हुए उन्हीं को दोषी ठहरा रही हैं कि आखिरकार धर्म और जाति के सवाल जो है वो क्यों आखिरकार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लाए जाते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। कल हमने देखा था प्रियंका गांधी को, अजय, कि किस तरीके से अजय जो लल्लू हैं, उनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनके क्षेत्र में गई थी, उनकी बाइक में पीछे बैठकर किस तरह से उन्होंने दौरा किया, अलग अलग लोगों से डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की थी। आज सिद्धार्थनगर पहुंची, किस तरह के वहां पर मुद्दे हैं और खासतौर पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, ये भी बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस महासचिव जो है प्रियंका गांधी जो है वाड्रा हैं, ये सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस के पक्ष में आज प्रचार करने आई थी, जिसमें सौरतगढ़ विधानसभा और इटवा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आई थी। आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस का कोई ऐसा जनाधार नहीं है जिसको लेकर के ये कहा जाए कि कोई सीट यहाँ की जीतने की स्थिति में हो, लेकिन वो जिताने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है। वहां आपने देखा ही कि अभी कि उन्होंने जिस तरह से आप प्रचार किया, उन्होंने कहा प्रदेश में देश में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। वहां ने लोगों को, प्रियंका गांधी ने लोगों को उकसाया भी इस बात को लेकर के कि भाई आप लोग इसके लिए दोषी भी हैं क्योंकि आप लोग भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं। तो निश्चित तौर से आज एक नया चीज जो है उन्होंने जनता के बीच में जोश भरने का कोशिश किया है, उनको कोसने का कोशिश किया है। यही मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार सिद्धार्थनगर की जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या है लोकल इश्यूज?
देखिए, यहाँ सिद्धार्थनगर के जनता का जो लोकल इशू है, बाकी सड़क, बिजली, पानी की समस्या तो अपने जगह पे है। जो मुख्य समस्या यहाँ की रही है कि यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। उद्योग धंधा ना होने के नाते यहाँ के लोगों को बाहर अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। हालांकि इस बार भाजपा की सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो काफी दिक्कतें थी उससे उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन रोजगार को देखा जाए, जिस तरह से युवा रोजगार, जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, वो लोग यहाँ कोई उद्योग धंधा ना होने के कारण सबको बाहर अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह रोजगार की ही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार का अपना दावा है कि पिछले 5 साल में 5 लाख हमने नौकरियां दी हैं।